सबसे पहले बात करते हैं कैश लोक की। कैश लोक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। नोटों की गिनती करते करते मशीनें खराब हो गई हैं और गिनती अभी भी जारी है। और इन सब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है और प्रधानमंत्री ने लिखा है कि देशवासी नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। आपको खबर बता दें, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर ठिकाने पर छापेमारी की गई है और कांग्रेस के एक सांसद से जुड़े कारोबारी के ठिकानों पर जो छापेमारी की गई है उसमें करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। 50 करोड़ की गिनती हो चुकी है, लेकिन खबरें यहां तक आ रही हैं कि यह रकम कहीं ज्यादा हो सकती है। और पीएम ने इसमें एक खबर को ट्वीट करते हुए एक अखबार के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटाने पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम ने भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा निशाना साधा है। दरअसल डिस्टिलरीज कंपनी पर छापेमारी का सिलसिला जारी है। बुधवार से यह छापेमारी चल रही है और 50 करोड़ से ज्यादा अब तक गिने जा चुके हैं। रकम जो बरामद की गई है वो इससे कहीं ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह छापेमारी है, चल रही है। 3 राज्यों में अब तक कई ठिकानों को वहां पर रकम यह बरामद की गई है। झारखंड और ओडिशा में इनकम टैक्स की रेड का सिलसिला और इसमें जो नोट बरामद किया गया है वो इतना ज्यादा है कि इसे कैश लोक कहना कतई गलत नहीं होगा। चारों तरफ जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ नोटों के ढेर ही नजर आते हैं। 100 के नोट, 50 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट ही नोट नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है इसमें उन्होंने इमोजीज का भी इस्तेमाल जम करके किया है। लाफिंग इमोजीज का इस्तेमाल किया गया है, कैश वाले इमोजी का इस्तेमाल किया गया है और रेड क्रॉस यानी जो नेगेटिव साइन के लिए होता है वो क्रॉस वाले इमोजीज का इस्तेमाल किया गया है। और कहीं ना कहीं तंज भी है इसमें और जनता को सावधान करने की कोशिश है कि जो ईमानदारी की बात विपक्षी गठबंधन INDIA की ओर से की जाती है उसके शासित राज्यों में उससे जुड़े नेताओं पर कितने बड़े बड़े गंभीर आरोप हैं। और नोटों का जो ये जखीरा बरामद किया गया है इसको पीएम ने ट्वीट करते हुए विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही साथ लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। रांची से हमारे सहयोगी कामरान जलीली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, सबसे पहले ये बताएं कि अभी तक जो नोट बरामद किए गए हैं उनका आंकड़ा कहां तक पहुंचा है और कौन कौन से नेता इसमें संदेह के दायरे में हैं? बिल्कुल, देखिए, इनकम टैक्स की अब तक की सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है ये रेड, और आज रेड का तीसरा दिन है और साफ तौर पर बौद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी ठिकाने हैं उन तमाम ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और सीधे तौर पर राज्यसभा सांसद धीरज साहू जो कि लोहरदगा के हैं उनका भी नाम इस मामले पर आ रहा है। और उनके जितने ठिकाने हैं तमाम ठिकानों पर, चाहे बात बंगाल की करें, उड़ीसा की करें या फिर झारखंड की करें, हर जगह पर छापेमारी हो रही है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक तकरीबन 200 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं अलग अलग ठिकानों से, लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें वायरल हो रही है कि अलमीरे में नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं और उसके बाद आज जब प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। साफ तौर पर रेड का तीसरा दिन है और सबसे खास बात, क्योंकि अगर राजधानी रांची में जो रेड हो रही है धीरज साहू के ठिकाने पर, उस रेड में इनकम टैक्स के जो लोकल अधिकारी हैं यानी रांची इनकम टैक्स के जो लोग हैं उन्हें उस रेड में नहीं रखा गया है, जबकि उड़ीसा और बंगाल से जो अलग अलग राज्यों से जो टीम पहुंची है वो यहाँ पर रेड कर रही है। और तमाम जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 200 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक सूचना नहीं है और जब रेड खत्म होती है तो हमारी कोशिश रहेगी इनकम टैक्स के अधिकारियों से पूरा आंकड़ा लेने की। जी ठीक है कामरान, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ अजय नाथ भी जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय नाथ, अगर बात की जाए ओडिशा में तो वहां किन किन ठिकानों पर छापेमारी की गई है और बरामद रकम कितनी बताई जा रही है? देखिए चंदन जी, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि बुधवार से उड़ीसा के विभिन्न जगहों पर 20 जगहों से ज्यादा पर ये इनकम टैक्स का रेड लगा हुआ है। और इसी रेड के दौरान अभी तक जो अनाधिकारिक तरह से पुष्टि हो चुकी है कि 252 करोड़ से ज्यादा
रुपया यहाँ से बरामद किया हुआ है। ये भी आपको सूचना देना चाहूंगा कि यहाँ के मशीनें और जो ट्रकें हैं भर भर कर रुपये लिए जा रहे हैं, मशीनें रुपया गिनते गिनते थक जा रहे हैं। ये जो अभी हम लोग का, मैं आपको उड़ीसा के 20 और उससे ज्यादा जगहों पर जहाँ तो मतलब इनकम टैक्स का रेड हुआ है, इसको देखते हुए आज सुबह दिल्ली से इनकम टैक्स का डीजी पहुंचे हैं भुवनेश्वर में। और हम लोग पहले बता दें कि जो हम लोग का बलांगीर जिला का टिटलागढ़ है, वहां से करीब करीब 150 से 200 करोड़ रुपए का बरामद होने की सूचना है, मगर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। मगर हम ये सोच सकते हैं अभी 3 जगह पर जहां बड़ा बड़ा जगह रेड किया गया है, वो संबलपुर है और बलांगीर का टिटलागढ़ है और सुंदरगढ़। ये 3 जगह को मिलाकर 252 करोड़ से ज्यादा होने की हमें आशंका है। और ये आशा शायद मंगलवार तक पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि शनिवार और रविवार इनकम टैक्स ऑफिस का छुट्टी रहता है। इसके दौरान हो सकता है ये काउंटिंग बंद हो जाए, मगर सोमवार मंगलवार तक ये स्थिति पूरा संपूर्ण रूप से आप लोगों के सामने होगा कि कितना करोड़ रुपया ये है। और सब जो देशी दारू का भट्टी है यहाँ पे, जो साहू साहब के हैं, वो भट्टी में सब रेड चल रहा है और इसी रेड के दौरान ये बरामद होने की सूचना है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। Z News.